हे गाइस, आई एम बैक। मैं आ गया हूँ आपका दोस्त ट्रैवल एक्सपर्ट, फिर से एक नया जगह की ट्रैवल गाइड वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों का बहुत सारा मेल आया, बहुत सारा कमेंट आया कि मैं क्यों ये वीडियो बंद कर दिया था। तो इसका बहुत सारा रीज़न है, मैं वो आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं एक नया जगह जा रहा हूँ और उस जगह का नाम है वियतनाम। फ्रेंड्स, मैं हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वियतनाम में आ चुका हूँ और पूरा यहाँ पे आपको सिम कार्ड मिलेगा। एक नंबर गेट से निकलते ही बाएं तरफ आइएगा तो पूरा सिम कार्ड का जगह है, आप किसी भी जगह पे ले सकते हैं। मैं वो लास्ट वाला काउंटर से लिया था। 350,000 डोंग का एक गेट का सिम कार्ड मिला जो 4G इंटरनेट के साथ देता है, 30 दिन तक देगा। टोटल 180 GB, मतलब 6 GB पर डे, तो वो मुझे मिला। और लोकल कोई भी एयरटेल में अनलिमिटेड कॉल है और लोकल किसी भी नंबर में 100 कॉल फ्री है, तो 100 मिनट तक कॉल फ्री है। तो फिलहाल वो वाला कार्ड मैंने लिया है। खैर, अभी मुझे जाना है बस स्टैंड, जहाँ से मुझे बस लेके हनोई का ओल्ड क्वार्टर जाना है। बहुत सारा बात करना है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ दिखाना है। इस बार थोड़ा सा अलग अंदाज में दिखाऊंगा, कुछ धमाकेदार दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगे। चलिए, मैं फ़िलहाल अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। वेदर थोड़ा क्लाउडी है, हवा चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखता हूँ यहाँ पे कुछ टैक्सी और बस स्टैंड का ये है। आप हनोई टैक्सी से भी जा सकते हैं, रैप्टर से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। तो फिलहाल बस का ऑप्शन सबसे सस्ता है, तो मैं बस के ऑप्शन जाऊंगा। तो मैं एयरपोर्ट से तो निकल चुका हूं और मैं अभी जहां पे खड़ा हूं ये बस टर्मिनल है, पर टर्मिनल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बस आते हैं, हर 20 मिनट पे बस आते हैं। यहाँ से हनोई ओल्ड क्वार्टर जाने का बस यहीं पे छोड़ता है। मैं आपको बस दिखाता हूँ। मेरा बस का लिया 50,000 डोंग। ये रहा वो बस जिससे मैं जाने वाला हूँ। मेरा लागेज अंदर चला गया है, मैं वेट कर रहा हूँ, कस्टमर होगा तो ये बस छोड़ेगा। यहाँ से मतलब हनोई एयरपोर्ट से आपको हनोई ओल्ड क्वार्टर जाने में 40 मिनट्स लगेगा और बस हर 20 मिनट पे आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कहाँ पे ये बस स्टैंड मिलेगा। वो रहा गेट, उस गेट से आप निकलते ही, वो 1 नंबर गेट है, वो वहाँ से निकलते ही आपको बाएं तरफ आने से ये टैक्सी स्टैंड मिलेगा। ये टैक्सी स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट साइड में ये रहा बस स्टैंड। यहाँ पे हर 20 मिनट पे बस आता है। पीछे भी एक तो बस खड़ा है जो 86 नंबर का है, जो सिटी सेंटर लेके जाएगा आपको, और ये वाला बस भी आपको हनोई ओल्ड क्वार्टर लेके जाएगा। आप ग्रैब ले सकते हैं, टैक्सी भी ले सकते हैं। टैक्सी एकदम अपोजिट में टैक्सी स्टैंड है, आप टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी का रेट ज़्यादा है और ग्रैब का भी रेट कुछ 350,000 डोंग है। तो उससे सस्ता ये बस मिलता है, उससे सस्ता ये बस हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बस पे चढ़ चुका हूँ और ये वाला बस 50,000 डोंग लेता है और एक बस था वो 45,000 डोंग लेता है। 5,000 डोंग का इधर उधर है, लेकिन ये बस छोटा है और इस बस में आप थोड़ा सा कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। वो वाला बस बड़ा है, लेकिन वो जैसे पब्लिक बस होता है ना, उस तरीके का है। तो फिलहाल ये सामने था और मैंने दोनों बस में अंतर किया तो देखा कि इसका सीट, इसका जो साइज़ है, ये मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैं इसलिए ये वाला बस ले लिया। और इस बस का जो प्राइस है वो 50,000 डोंग है। और ये 50,000 डोंग इंडियन करेंसी में कितना होता है उसका कन्वर्सेशन रेट आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल मैं अभी बस में चढ़ा हूँ और जा रहे हैं। करीब 40 मिनट लगेगा यहाँ से ओल्ड क्वार्टर जाने में। और इस बस का एक खासियत ये है कि ये वाला बस जहाँ पे मुझे ड्रॉप करेगा, वहाँ से मेरा जो हॉस्टल है, ट्रिप बैकपैकर हॉस्टल है, वो करीब 3 से 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वो मेरे लिए एक अच्छा है। आज का वेदर पूरा क्लाउडी है, आप देख ही पा रहे हैं। मैं आपको बाहर का जो ये है मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए पूरा क्लाउडी है। लेकिन यहाँ का जो रोड है अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बस भी कभी ठीक ठाक है, स्पेसियस है एकदम। मैं ड्राइवर के पीछे वाला सीट में बैठा हूँ और मेरा साथ एक बहुत बड़ा एक हैंड बैगेज है
जो कि 7 किलो का होना चाहिए था, मैं 10 किलो का कैरी कर रहा हूँ। और एयरपोर्ट में ये देखा नहीं कि 7 किलो का है या 10 किलो का है। मैं वेब चेक इन करवा लिया था, नॉर्मली वो चेक नहीं किया, अगर चेक करता तो 3 किलो ज़्यादा होता। खैर अच्छा ही हुआ। लेकिन मेरा फ़्लाइट जब कोलकाता से बैंकॉक आया उस टाइम में भी करीब आधा घंटा लेट था, और बैंकॉक से जब यहाँ पे आया 45 मिनट्स लेट था, तो थोड़ा सा डिले हो गया है। खैर कोई बात नहीं, भूख तो बहुत जोर से लगा है। पहले हॉस्टल जाऊँगा, चेक इन करूँगा, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, उसके बाद फिर निकलेंगे मार्केट में। मार्केट को आज थोड़ा सा जितना हो सके दिखाऊंगा, रात का मार्केट भी दिखाऊंगा। कल फिर हम लोग का असली टूर शुरू होने वाला है। कल का जो टूर होने वाला है वो बहुत ख़ास टूर है और बहुत खूबसूरत जगह है। पता नहीं है कि आसमान ऐसा रहेगा या मौसम ऐसा रहेगा कि नहीं। अगर ऐसा मौसम रहता है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा धूप निकलता है तो आपको मज़ा आ जाएगा। कहाँ जा रहा हूँ वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इतना अब मुझ पर भरोसा कीजिए, ये जो जगह मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इस जगह पे ज़रूर आना चाहेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा और मेरा जो आने वाला सीरीज़ है वो आप देखते रहिए। और दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए, मेरा ये वीडियो होता है ट्रैवल गाइड के हिसाब से। मैं गाइड करता हूँ किस तरीके से आप घूमिएगा, और बहुत सारा कमेंट भी मुझे आता है ऐसा कि मेरा गाइड से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ है। तो ये सुन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो देख के कोई खुद से उस डेस्टिनेशन को अच्छी तरीके से घूम के आए और फिर मुझे अच्छा कमेंट दिए, तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं ये जो इतना करता हूँ ये आप लोगों के लिए करता हूँ। मेरा भी घूमना हो जाता है, ये बात नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घूमना। तो लेकिन आपको भी तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही फेवर मांग रहा हूँ कि नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए। देखिए, आप लोगों को तो कुछ आएगा नहीं, सिर्फ एक सब्सक्राइबर बटन ही तो है, दबा दीजिए उसे, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए, ये जो मैं वियतनाम आया हूँ, ये वियतनाम टूर कैसा होता है मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। कहाँ पे क्या है, कैसे आप घूमेंगे, किस तरीके से घूमेंगे, ताकि आप सस्ते तरीके से बहुत सारा जगह को एक्सप्लोर कर पाएँ कम दिनों में। वो सारा का सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, खास करके इस अभी जो मैं चालू कर रहा हूँ इसमें एक Q&A भी रखूँगा। कौन सा दिन रखूँगा वो मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा। Q&A रखूँगा जिसमें आप वीडियो देख के आपको अगर मन में कोई भी सवाल होता है आप तो कमेंट में कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ और भी जानना होता है तो आप Q&A के थ्रू जान सकते हैं। मैं Q&A में आप लोगों का सवाल का पूरा जवाब दूंगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जितना भी डाउट्स है पूरा क्लियर हो जाए। गाइज, सिर्फ इतना ही मदद मांग रहा हूँ, इतना ही सपोर्ट मांग रहा हूँ कि थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू। ओके, बाय। नो। तो फ्रेंड्स, मैं ओल्ड क्वार्टर की तरफ आ गया हूँ और ये वाला बस था जो मुझे, ये VHZ बस था जो मुझे एयरपोर्ट से सीधा ओल्ड क्वार्टर में छोड़ दिए हैं। अभी यहाँ से मुझे कुछ 3 से 4 मिनट का रास्ता है, मुझे अपना हॉस्टल जाना है और यहाँ से हॉस्टल 3 से 4 मिनट का रास्ता है। ये वाला बस मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और कुछ 30 से 40 मिनट लगा है। बहुत कंफर्टेबल जर्नी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप ग्रैब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या फिर आप टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो बस मैंने लिया था या फिर बस का जो जर्नी है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। बेकार में ज़्यादा पैसा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप फैमिली को लेके आते हैं, फिर 3-4 आदमी होते हैं तो फिर आप ग्रैब लीजिए या टैक्सी लीजिए, फिर ठीक है, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले आते हैं या 2 आदमी आते हैं तो मेरे हिसाब से ये वाला बस बेस्ट है, इसका जर्नी भी बेस्ट है। तो फिलहाल मैं अभी चलता हूँ हॉस्टल की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉस्टल कैसा है, क्या है। मेरा हॉस्टल का नाम है ड्रिफ्ट बैकपैकर, जो कि मैं अगोडा से बुक किया था। एक्चुअली अगोडा जस्ट उसका जो रेट मिलता है ना वो कोई मैच नहीं कर पाता है।
मैं बहुत सारा देखा, मैं हॉस्टल वर्ल्ड देखा, मैं booking.com देखा, मेक माई ट्रिप देखा, अगोडा देखा, लेकिन मुझे सबसे अच्छा रेस्ट उस अगोडा में ही मिला। तो खैर ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल में चेक इन करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। खाने पीने का बहुत सारा दुकान है, शायद से ये राइट साइड वाला गली मेरे को लेना है। मैं एक बार गूगल मैप चेक कर लेता हूँ। मैं एयरपोर्ट से इसलिए सिम लिया था कि मुझे जहाँ पे बस ड्रॉप करेगा वहाँ से किस तरीके से जाना है वो मुझे आसानी से पता चले। तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ। जी एकदम बिल्कुल बहुत करीब आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे हूँ और ये रहा मेरा हॉस्टल। थोड़ा सा जाना है, बस 1 मिनट का रास्ता है। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ। ये रहा ड्रिफ्ट बैकपैकर हॉस्टल। तो अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं, रूम, फिर आपको मैं पूरा हॉस्टल दिखाऊंगा, रूम दिखाऊंगा और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो दिखाऊंगा। तो चलिए बैकपैकर हॉस्टल में अभी पहले चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं हॉस्टल में चेक इन कर चुका हूँ। मेरा रूम नंबर है 302। तो ये वाला है 302 और ये 301। और स्टेयर से उठते ही दाएं तरफ यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर और रेस्टोरेंट ये टाइप है।